Assalamualaikum students, I am your biology teacher and today we are going to start chapter number 2 of biology part 6, unicellular and multicellular organisms. Unicellular organisms are those organisms, plants or animals which are composed of one cell, जो एक सेल से मिलकर बनते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स से बिलोंग करते हों, उनको कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल आपकी बैक्टीरिया है. अब हम इस बुक में अमेबा के बारे में पढ़ेंगे. अमेबा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहता है, यूनिसेलुलर है. और यूकैरियोटिक मीन्स मल्टी सेलुलर है, इसमें मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है. यूनिसेलुलर है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ये माइक्रोस्कोपिक है साइज़ में 0.25 मिलीमीटर. इट डज़ नॉट पसेस परमानेंट फॉर्म, इसकी कोई एक परमानेंट फॉर्म नहीं होती. साइटोप्लाज्म जो है इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. आउटर पार्ट को कहा जाता है एक्टोप्लाज्म और जो इनर पोर्शन होता है, जो ग्रैन्युलर पार्ट होता है जिसमें बहुत से ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसको कहा जाता है एंडोप्लाज्म. एंडोप्लाज्म कंटेन्स मैनी फूड वैक्यूल्स डिफरेंट साइज. फूड वैक्यूल्स होते हैं एंडोप्लाज्म में, बहुत से साइज़ के. न्यूक्लियस जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है जैसे जैसे अमेबा मूव करता है. अमेबा फ्रीली मूव करता है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी अपनी पोजीशन चेंज करता है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फंक्शंस टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी. जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, आप डायग्राम में देखें, वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको बाहर निकालता है. अमेबा जो है मूव करता है एक सीडोपोडिया से, जो कि एक टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो आपको फिगर में बने हुए नज़र आ रहे हैं, सीडोपोडिया. इट ऑल्सो हेल्प्स टू कैप्चर फूड पार्टिकल्स. ये फूड पार्टिकल्स को भी कैप्चर करने में हेल्प करते हैं. अमेबा रेस्पायर बाय एक्सचेंजिंग गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रेस्पायर करते हैं. अब हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जैसे प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स. प्लांट्स में हम पढ़ेंगे ब्रासिका के बारे में. ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ मस्टर्ड. ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है. दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम्स, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड. इसके सारे पार्ट्स को हम पढ़ेंगे. इन पार्ट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, जैसे कि रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स. और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, जैसे आपके फ्लावर्स. डायग्राम में आप देख सकते हैं, फ्लावर जो है उसके अंदर जो एंथर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे फ्रूट फॉर्मेशन में, वेजिटेबल्स फॉर्मेशन में. इस तरह से वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. और रूट, स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस, ये सारे पार्ट्स जो हैं वो हमारे वेजिटेटिव पार्ट हैं. वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते. पहले हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे. रूट्स जो है वो सीड के अंदर एक पार्ट होता है रेडिकल, वहाँ से ग्रो करती है. जो फर्स्ट पार्ट होता है रूट का उसे कहा जाता है प्राइमरी रूट, जो कि थिकर होती है दूसरी रूट्स के मुकाबले में. जो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स होती हैं वो प्राइमरी रूट से निकलती हैं. द टिप्स ऑफ ऑल रूट्स बियर अ कैप कॉल्ड रूट कैप. हर रूट कैप होती है जो कि टिप्स पर होती है रूट्स की. Each root has a fine hairs which helps to absorb water and minerals from the soil. हर रूट की जो टिप होती है उस पर हेयर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, और इसके अलावा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं सॉइल से. तो हम ये रूट्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, बाहर का जो नज़र आ रहा है फिज़िकल स्ट्रक्चर, ये रूट्स का था. ये उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी रूट, टर्शरी रूट एंड सेकेंडरी रूट. अब हम पढ़ेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर. जो आउटर पार्ट है वो कहलाता है एपिडर्मिस, ईच विच प्रोटेक्ट द रूट, जो प्रोटेक्ट करता है अंदर के पार्ट्स को. रूट इज़ द आउट ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स. नेक्स्ट टू इट इज़ कॉर्टेक्स. इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. देखें बीच में जो सेल्स इनको कहा जाता है कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के अंदर पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं. पैरेन्काइमा सेल्स का काम होता है कि वो फूड को स्टोर करते हैं. उसके बाद कॉर्टेक्स के अंदर एक बीच का रीजन होता है, उससे कहा जाता है स्टील. स्टील के अंदर जो है बाहर, स्टील के बाहर जो सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है एंडोडर्मिस. और
एंडोडर्मिस के बाहर एक पेरिसाइकिल की लेयर होती है जो कि ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ रूट ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकिल। जो रूट की ब्रांच होती है वो पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट होती है। जो सेंट्रल पार्ट होता है स्टील का, उसके अंदर होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कैरी करता है वाटर और फ्लोएम कैरी करता है फूड। जो रेस्ट ऑफ स्टील होता है वो पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनता है। अब स्टेम जो है वो सीड का पार्ट होता है, प्लूम्यूल वहाँ से ग्रो होता है। इसके ऊपर ब्रांचेस और फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं। इसके अलावा जो पॉइंट, ऐसा पॉइंट स्टेम का जिसके ऊपर से लीफ निकलता है, उस पॉइंट को कहा जाता है नोड। और जो दो नोड्स के दरमियान जो पार्ट होता है या फिर डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है इंटरनोड। स्टेम हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, सेल्स, सॉल्ट्स और फूड में। और इसके अलावा प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट लीव्स को, ब्रांचेस को। आपने देखा होगा स्टेम के बगैर हमारा प्लांट स्टैंड ही नहीं कर सकता। अब इंटरनल स्ट्रक्चर वही सेम होगा इसका भी, कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ब्रासिका स्टेम का वो एपिडर्मिस से सराउंड होता है। बाहर की साइड एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर फिर कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स मिलकर बनता है पैरेन्काइमा सेल से और कॉलिनकाइमा सेल से। और कॉर्टेक्स जो है वो फूड को स्टोर करता है। कॉर्टेक्स के अंदर फिर वही वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक रीजन होता है सेल्स का, उन्हें कहा जाता है कैम्बियम। कैम्बियम जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलकर बनता है। और जो सेंटर होता है स्टेम का सेंटर, वहाँ पर एक रीजन होता है, उसे कहा जाता है पिथ। पिथ जो है वो पैरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बनता है और उसका काम होता है कि वो स्टोर करता है फूड मटेरियल्स। आप फिगर में देखें, लास्ट में आपको पिथ नज़र आ रहा है। एपिडर्मिस से बाहर फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर सेंटर में जाइलम और फ्लोएम और कैम्बियम भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। जितनी ज़्यादा वुड पुरानी होती जाती है तो उतनी ज़्यादा कैम्बियम की लेयर्स बढ़ती जाती हैं। कैम्बियम भी एक सेल्स होते हैं, डेड सेल्स, सही है। तो जैसे जैसे वुड ग्रो होती जाती है तो उसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते जाते हैं और वो कैम्बियम की लेयर्स स्टेम के अंदर बनती जाती हैं। इसके अलावा आपको ये सारे पार्ट्स याद करने हैं अच्छी तरह से। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, पिथ। ये पिथ जो है और कैम्बियम ये जस्ट हमारे स्टेम में होते हैं, रूट्स में प्रेजेंट नहीं होते। इसलिए ये सारा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टेम का, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर सेल के सेम है, रूट्स के भी और स्टेम के भी। लीफ जो है इट ग्रोज ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस फ्रॉम द नोड्स। ये नोड्स से निकलते हैं, ब्रांचेस के ऊपर होते हैं। लीफ ऑफ ब्रासिका कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड है ब्रासिका का लीफ। पैटियोल, लोअर स्टॉक लाइक पार्ट, जो बाहर नीचे की छोटी सी स्टॉक होती है उससे कहा जाता है पैटियोल। और लैमिना, जो अपर ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन होता है उसे लैमिना। देयर इज़ अ स्वेलिंग वेन मिडिल ऑफ द लीफ कॉल्ड मिडरिप। जो बड़ी वेन होती है जो बिल्कुल हमें शो हो रही होती है ग्रीन कलर की, उसे कहा जाता है मिडरिप। फंक्शन ऑफ लीफ इज़ टू प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। लीफ का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से फूड को प्रिपेयर करना। दे आर अरेंज इन सच अ वे दैट देयर अपर सरफेस रिमेन डायरेक्टली एक्सपोज टू द सनलाइट वाइल लोअर सरफेस डज नॉट। लीफ ऐसे होते हैं जैसे उनके अपर सरफेस सनलाइट के सामने होती है और लोअर नहीं होती। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ सेवरल लेयर्स। उनके अंदर बहुत सी लेयर्स होती हैं लीव्स के अंदर। अपर लेयर कहलाती है अपर एपिडर्मिस और लोअर लेयर कहलाती है लोअर एपिडर्मिस। लोअर लेयर में कुछ पोर्स होते हैं, उनको कहा जाता है स्टोमेटा, जो कि 2 गार्ड सेल्स से सराउंड होते हैं। जो टिश्यू होता है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है मीजोफिल सेल्स। और स्टोमेटा जो है ना वो होल्स होते हैं जो लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। अच्छा, मीजोफिल सेल्स जो अपर एपिडर्मिस के नीचे होते हैं वो एक लेयर बनाते हैं सेल्स की, उन्हें कहा जाता है पैलिसेड लेयर। द सेल्स नेक्स्ट टू द पैलिसेड लेयर मेक अनदर लेयर कॉल्ड स्पॉन्जी लेयर, सेल्स ऑफ विच आर इरेगुलर इन शेप एंड लूजली अरेंज्ड। ठीक है, ये सारी लेयर्स आपने याद करनी है लीव्स की। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमारा है फ्लावर जो है ब्रासिका का वो येलोविश होता है, छोटा सा स्मॉल फ्लावर होता है और वो अरेंज होते हैं। उन एक स्पेशल वे में अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की और उस स्पेशल अरेंजमेंट को कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस। पार्ट्स पढ़ेंगे फ्लावर के। द फ्लावर ऑफ ब्रासिका सिचुएटेड ऑन द स्टॉक कॉल्ड पेडिकल। पेडिकल भी होता है ये स्टॉक पर। द टिप ऑफ पेडिकल बियर्स थैलेमस। जो टिप होती है पेडिकल की उसके ऊपर होता है थैलेमस।
फ्लोरल लीव्स आर अरेंज इन द 4 whorls ऑन द थैलेमस। जो थैलेमस होता है वो सेंटर पार्ट होता है और उसके ऊपर 4 पत्तियाँ whorls जो है वो लगी होती हैं, अरेंज होती हैं सेंट्रल पार्ट में। इसके अलावा 4 मेन पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम और गैनीशियम। कैलिक्स आपको कहते हैं वो नीचे स्टॉक लगी होती है, उसको कहा जाता है। कोरोला आपकी जो पेटल्स होती हैं, कलरफुल पेटल्स, उनको। एंड्रीशियम और गैनीशियम ये भी हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैलिक्स को। आउटर मोस्ट वर्ल्ड एंड कंसिस्ट ऑफ 4 फ्री सेपल्स। बाहर की साइड जो पत्तियाँ लगी होती हैं, बाहर की साइड आउटर मोस्ट वर्ल्ड, उसे कहा जाता है कैलिक्स। सेपल्स जो है वो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं और लेकिन जब जैसे फ्लावर बन जाते हैं तो वो येलो कलर के हो जाते हैं और ये हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इनर पार्ट्स ऑफ फ्लावर को सनलाइट और रेन से। सेकंड पार्ट हमारे कोरोला जो कि पेटल्स होती हैं वो कलरफुल पार्ट्स होते हैं और यहाँ पर ब्रासिका में ये येलो पेटल्स होती हैं। कोरोला हैव पेटल्स विच मेक इट वेरी अट्रैक्टिव टू इंसेक्ट्स, हेल्प इन पॉलिनेशन। कोरोला के ऊपर बहुत से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेशन के लिए क्योंकि वो कलरफुल होते हैं और इसीलिए जब इंसेक्ट्स और बर्ड्स आकर बैठते हैं फ्लावर पे तो उनके ज़रिए से पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट हमारा है एंड्रीशियम। एंड्रीशियम जो है वो 3rd वर्ल्ड कहलाती है फ्लावर के अंदर, जो बिल्कुल लंबे लंबे जो आपको नज़र आते हैं वो कहलाते हैं एंड्रीशियम। इट कंसिस्ट ऑफ फ्री स्टेमन, 6 स्टेमन्स होते हैं और ये हमारे कहलाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। स्टेमन्स जो होते हैं ब्रासिका के वो 2 सर्कल्स में अरेंज होते हैं। आउटर सर्कल के ऊपर स्मॉल स्टेमन्स होते हैं और इनर सर्कल के अंदर लॉन्ग स्टेमन्स होते हैं। ईच स्टेमन हैज़ 2 पार्ट्स, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट जो स्टॉक लाइक पार्ट होता है, लोअर डेलिकेट स्टॉक, और एंथर होता है अपर स्वेलिन पार्ट जिसके ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनको कहा जाता है एंथर। व्हेन एंथर मैच्योर, जब एंथर बड़े हो जाते हैं तो वो स्टिग्मा पर गिरते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन होती है। जो डार्क ग्रीन कलर के नेक्टर्स होते हैं वो भी एंड्रीशियम पे पाए जाते हैं। नेक्टर्स जैसे कहते हैं खुशबू, जब इंसेक्ट्स आकर बैठते हैं तो पोलन ग्रेन्स अटैच होते हैं और इस तरह से फिर उनके ज़रिए से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, फिर पॉलिनेशन होती है। नाउ लास्ट पार्ट गायनीशियम, ये 4th वर्ल्ड है हमारी, सेंट्रल पोर्शन पे होती है जो फ्लावर के अंदर होती है। देखें जो गायनीशियम के पार्ट्स हैं वो है कार्पेल्स, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। इन द ब्रासिका गायनीशियम इज़ फॉर्म बाय यूनियन ऑफ 2 कार्पेल्स। गायनीशियम जो है 2 कार्पेल्स से मिलकर बनता है। ईच कार्पेल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एक ओवरी जो लोअर पार्ट होता है, स्टाइल जो कि बिल्कुल एक्सटेंड्स एंड फॉर्म स्टाइल कार्पेल से मिलकर बनता है, मतलब कि ये स्टॉक लाइक होता है, और स्टिग्मा जो है अपर स्वेलन टिप होती है स्टाइल की। इन ओवरी मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट विच राइपन इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट। बहुत से जो है ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दाने दाने जिसे कहते हैं, जो कि हमारे पक जाते हैं सीड्स में और फिर उनसे हमारा बनता है फ्रूट। ओवरी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो फ्रूट में। सीड्स इन फ्रूट्स ऑफ ब्रासिका आर